मैम आपने बीएसयू बदलकर भीम आर्मी पार्टी में ज्वाइन किया, क्या कारण? कारण है विचारधारा। क्योंकि जब मुझे लगा कि पार्टी ने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया, तो उसके बाद देखिए मैं बात करती हूँ समानता की, सामाजिक न्याय की और एक अम्बेडकरवादी विचारधारा की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर अम्बेडकर साहब और काशीराम साहब की विचारधारा पे कोई पार्टी सही मायने में चल रही है तो वो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम है। इसलिए मेरा निर्णय था कि मैंने इसको ज्वाइन किया। तो भीम आर्मी आपने ज्वाइन किया, क्या चुनाव लड़ने की इच्छा है क्या? देखिए ये पार्टी डिसाइड करेगी कि वो हमको चुनाव लड़ाएंगी या नहीं लड़ाएंगी, और बाकी तो ये पार्टी पर ही डिपेंड करता है। जी, मैंने जनसंपर्क हमेशा से मेरा चालू था और हमेशा जारी रहेगा। मैं डोर टू डोर कनेक्ट कर रही हूँ लोगों को, ताकि पार्टी को मजबूती प्रदान हो। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी का जो निर्माण हुआ है वो 15 मार्च 2020 में हुआ, और अभी हमने 4 साल में ही हम एक सांसद हमने दे दिया केंद्र लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर। तो बीएसपी ने आरोप लगाया कि कर्तव्यहीनता के आरोप में आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कौन सा कर्तव्यहीनता आपने कर दिया पार्टी? मैंने तो ऐसा कोई भी कर्तव्यहीनता वाला कार्य नहीं किया। मुझे तो जो आदेश दिया गया था, पार्टी ने जो निर्देश दिए थे कि आपको क्षेत्र में जाकर के जनसंपर्क करना है और पार्टी के लिए काम करना है, तो जो 3 प्रत्याशी थे उनमें सबसे ज्यादा काम मैंने किया। सबसे ज्यादा जमीनी स्तर पर, सबसे ज्यादा डोर टू डोर कनेक्ट करके मैंने महिलाओं को, युवाओं को, मैंने बूथ लेवल पे संगठन तैयार किया। और कोई भी प्रत्याशी किसी ने भी ये काम नहीं किया। हमने बूथ लेवल पे जाकर के 50-50 लड़कों का संगठन तैयार किया, पार्टी को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की। मेरा परिवार था ये पार्टी, मैं इस पार्टी को अपना मानती थी और आज भी मानती हूँ। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ गलत नीतियों की वजह से मुझे पार्टी से जाना पड़ा। ये बताइए, आप एक महिला नेत्री हैं, राजनीति में आई हुई हैं, महिलाओं की राजनीति में कितना टफ मान रही है, क्योंकि आप जैसे आई हैं विवाद शुरू हो गया है जी, मंच हुआ है, महिलाओं के लिए कितना टफ राजनीति? देखिए जो पार्टी महिलाओं को नेतृत्व नहीं देना चाहती, तो आप ये समझ लीजिए कि वो 50% भागीदारी और हिस्सेदारी को दरकिनार करना चाहती है। अगर आप महिलाओं को भागीदारी नहीं देना चाहते, इसका मतलब कि आप आज भी 100-150 साल पहले चल रहे हैं, उसी प्रथा पे चल रहे हैं। जबकि आज हमें 75 साल हो गए संविधान को आए हुए, हमारे देश के अंदर संविधान का निर्माण हुआ, और संविधान के अंदर हमको ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, और चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो। तो अगर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और महिलाओं के लिए देखिए टफ इसलिए भी होता है क्योंकि एक तो महिलाओं को 3000 सालों तक उनको गुलाम बना के रखा गया, और आज जब महिलाएं 75 से 80 वर्ष में आगे बढ़ना चाहती हैं, निकलना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं, उड़ना चाहती हैं, तो उनको सीधा उनके ऊपर कोई ना कोई हिंड्रेंस लगा दिया जाता है। आज बसपा पार्टी के अंदर गिनी चुनी महिलाएं हैं, जबकि पार्टी की अध्यक्ष जो है एक महिला है, माननीय बहन जी हैं। और इसलिए मैंने, ये भी एक कारण था मैंने बसपा पार्टी को ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं बहन जी की बहुत बड़ी फॉलोअर हूं, मैं उनको बहुत मानती हूं, दिल से मानती हूं। मैं उनसे मिलना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन बीच में जो लोग गुटबाजी करके, उन लोगों ने मुझे मिलने ही नहीं दिया कभी भी। उन लोगों ने मुझे सिर्फ प्रलोभन दिया, झूठा प्रलोभन दिया। और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं कि आप लोग मुझे प्रलोभन देंगे और मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी। मैं समाज के अंदर 10-15 सालों से अंबेडकर विचारधारा, मानवर काशीराम साहब की विचारधारा को डालने का प्रयत्न कर रही हूं, और सोए हुए समाज को जगाने का काम कर रही हूं। और आप मेरे ऊपर झूठा लांछन लगा रहे हैं कि मैंने कर्तव्यहीनता का काम किया है। अरे रियल मायने में अगर कोई काम कर रहा है तो वो मैं कर रही हूँ, कामना जगन्नाथ कर रही है, हमारे जैसे लोग कर रहे हैं। जिस तरह आपने आरोप लगाया है कि पैसे लेकर टिकट दिया जाता है, इस बात में कितना दम है? देखिए जब तक मैं इस पार्टी के अंदर नहीं आई थी तो मुझे ये बात मैं नहीं मानती थी, लेकिन जब मैं इसके पार्टी के अंदर आई तो मैं देखिए कोई भी पार्टी गलत या सही नहीं होती, सभी पार्टियां अपने स्तर पे अच्छी होती हैं, लेकिन गलत उनकी नीतियां होती हैं और कुछ चंद मुट्ठी भर लोग उस पार्टी को गलत बना देते हैं। इसलिए मैंने किसी पर भी आरोप नहीं लगाया, मैंने उस व्यक्ति पे आरोप लगाया जिस व्यक्ति ने इस पार्टी को नेस्त नाबूद करने की कोशिश की, जिस व्यक्ति ने मेरे साथ धोखेबाजी की, जिस व्यक्ति ने एक महिला का नेतृत्व एक्सेप्ट नहीं किया, जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने मेरे साथ पैसे की डिमांड की, जिन लोगों ने कहा कि आप इतना पैसा देंगी तब आपको टिकट, जी मैं सीधा बोलती हूँ,
आपने 30 लाख रुपया मांगा और मैं 30 लाख रुपया नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई? मैं एक साधारण परिवार से आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं पार्टी को मजबूती प्रदान करूं। जिस समय ये पार्टी का 22% वोट परसेंटेज हुआ करता था, मैं उसको उसी स्तर पे लाना चाहती थी। और लेकिन आज ये वोट परसेंटेज हो गया 4 से 5%। तो आज देखिए, हमारे घर में जब कुछ गलत नीतियां बनती हैं या हमारा घर कमजोर होता है, तो और हमारे अगर बाप दादा लोग भी कोई गलती करते हैं, तो उस वक्त बच्चे होते हैं कि उन्हें आप बच्चे लोग उनको समझाने का या कुछ सही करने का काम करते हैं कि आप सही हो जाइए, काम सही तरीके से हुआ। लेकिन मैंने जब मजबूती प्रदान करने की कोशिश की तो उल्टा मेरे ऊपर ही लांछन लगा दिया गया। मैं चाहती थी मैं पार्टी के अंदर आऊं, मैं पार्टी के अंदर अगर मुझे टिकट मिलता तो मैं वाकई में मोहनिया के अंदर मैं इनको जिता करके पार्टी को जो है, बहन जी को मैं एक तोहफा देना चाहती थी मोहनिया को जिता करके। 25 साल से मोहनिया के अंदर हाथी नहीं जीता था, तो मैं चाहती थी कि एक अच्छा कुशल योग्य कर्मठी नेतृत्व करता आए पार्टी के अंदर और एक काम हो मोहनिया के अंदर, और मैं बिहार के अंदर मोहनिया को एक उदाहरण बन के प्रस्तुत करना चाहती थी। लेकिन बिचौलियों ने, चाटुकारों ने, दलालों ने मेरे ऊपर आरोप लगा करके मुझे बुरा बना करके प्रस्तुत कर दिया और मुझे मंच पर 2 मिनट भी बैठने नहीं दिया गया। और मैं वहां पर, सोचिए, मैं पार्टी में उस वक्त शामिल थी, मैं पार्टी के अंदर उस वक्त काम कर रही थी, मैं रात दिन काम कर रही थी, उसके बावजूद भी मुझे पार्टी के अंदर एक चेयर पे नहीं बैठने दिया गया। कुर्सी तो बहुत दूर की, जब इन लोगों ने मुझे एक चेयर पे नहीं बैठने दिया तो ये लोग मुझे टिकट क्या देते। और इन लोग का पहले से इन लोग का प्लान था, इन लोग का टिकट पहले से घोषित हो चुका था। सिर्फ खाली इन लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया, मुझे जो है जाकर के दूर दूर मैंने जाकर के काम किया। और ये अच्छी बात है कि मैंने काम किया, ताकि मैंने लोगों के बीच में एक पहचान बनाई, मैंने बसपा पार्टी को मजबूती दी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरे काम का कोई मान सम्मान नहीं दिया, कोई इन लोगों ने महत्व नहीं दिया मेरे किसी काम की, मेरी मेहनत का।